हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेटिव स्पेस। आज इस वीडियो में हम पॉलिटी और गवर्नेंस के टॉप 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन ऑलरेडी ही किसी न किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और ये आपको आने वाले कॉम्पिटेटिव एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। हम ऑलरेडी पार्ट 1, 2 और 3 में 75 क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं। आज हम नेक्स्ट 25 क्वेश्चन को कवर करेंगे। हमारा 76 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स कैन बी यूज्ड against a person believed to be holding a public office to which he is not entitled to। ऑप्शन है हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन या क्यू वारंटो। सो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, क्यू वारंटो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पावर टू इशू रिट by the Supreme Court has been envisaged under which of the following articles। रिट इशू करने की पावर कौन से आर्टिकल के अंडर है? ऑप्शन है हमारे पास आर्टिकल 226, आर्टिकल 32, आर्टिकल 31 एंड आर्टिकल 25। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपके पास ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 के जरिए सुप्रीम कोर्ट रिट इशू करता है और आर्टिकल 226 के जरिए हाई कोर्ट रिट इशू कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। भारतीय संविधान का कौन सा शेड्यूल राज्यसभा में सीट की एलोकेशन से डील करता है? ऑप्शन है फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल, फोर्थ शेड्यूल या थर्ड शेड्यूल। सो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, फोर्थ शेड्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फाइनेंस कमीशन इन इंडिया इज अपॉइंटेड बाय। भारत में फाइनेंस कमीशन को कौन अपॉइंट करता है? ऑप्शन है प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द फाइनल अथॉरिटी टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को इंटरप्रेट करने की फाइनल अथॉरिटी किसके पास है? ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट या अटॉर्नी जनरल। सो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट व्हाट इज 0R। भारतीय पार्लियामेंट के कॉन्टेक्स्ट में 0R क्या है? ऑप्शन है टाइम इमीडिएटली आफ्टर क्वेश्चन आर, टाइम इज द लास्ट हाफ ऑफ द पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग, टाइम बिफोर क्वेश्चन आर, टाइम इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग। सो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, टाइम इमीडिएटली आफ्टर द क्वेश्चन आर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इन यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। भारत में स्टेट गवर्नमेंट का हेड कौन होता है? ऑप्शन है चीफ मिनिस्टर, लेफ्टिनेंट गवर्नर, गवर्नर और प्राइम मिनिस्टर। ये यूनियन टेरिटरी के केस में पूछ रहे हैं। ऑप्शन है हमारे पास लेफ्टिनेंट गवर्नर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लोअर्ड द वोटिंग एज फ्रॉम 21 टू 18 ईयर्स। कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने वोटिंग एज को 21 से 18 तक रिड्यूस किया था? ऑप्शन है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 42nd या 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सा आर्टिकल वाइस प्रेसिडेंट के अपॉइंटमेंट और रिमूवल से डील करता है? ऑप्शन है आर्टिकल 62, आर्टिकल 66, आर्टिकल 63 या आर्टिकल 64। सो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 63। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ यूनियन बजट ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सी बॉडी यूनियन बजट बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है? ऑप्शन है प्लानिंग कमीशन, फाइनेंस कमीशन, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या नीति आयोग। सो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन द एंटी डिफेक्शन लॉ। इनमें से कौन सा शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ से डील करता है? ऑप्शन है फर्स्ट, 10th शेड्यूल, 12th या 7th शेड्यूल। सो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 10th शेड्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज वेस्टेड इन। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर किस में वेस्टेड है? ऑप्शन है हमारे पास पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट या प्राइम मिनिस्टर। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एडेड द वर्ड सोशलिस्ट एंड सेक्युलर टू द प्रेम्बल। इनमें से कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने सोशलिस्ट और सेक्युलर को प्रेम्बल में ऐड किया था? ऑप्शन है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 42nd, 48th अमेंडमेंट एक्ट या 52nd अमेंडमेंट एक्ट। सो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 42nd अमेंडमेंट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस द प्रोविजन फॉर पंचायती राज इन रूरल एरियाज। इनमें से कौन से अमेंडमेंट एक्ट ने पंचायती राज को इस्टेब्लिश किया था रूरल एरियाज में? ऑप्शन है हमारे पास 73rd अमेंडमेंट एक्ट, 74th अमेंडमेंट एक्ट, 75th अमेंडमेंट एक्ट या 76th अमेंडमेंट एक्ट।
सो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए 73rd अमेंडमेंट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु प्रिसाइड्स ओवर द जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट इन इंडिया। पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन को कौन हेड करता है? ऑप्शन है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ लोकसभा, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या प्राइम मिनिस्टर। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी स्पीकर ऑफ लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज नोन एज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक या लॉर्ड रिपन। सो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन को फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द DPSPs। हमारे ऑप्शन है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी पार्ट 4। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट 4 से डील करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ग्राम पंचायत इन विलेजेस। इनमें से कौन सा आर्टिकल विलेजेस में ग्राम पंचायत के एस्टैब्लिशमेंट से डील करता है? ऑप्शन है आर्टिकल 40, 45, 48 या 50। सो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 40। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द टर्म ऑफ ऑफिस फॉर द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो कि भारत के हैं उनका टर्म कितना होता है? ऑप्शन है 4 ईयर्स, ऑप्शन बी 5 ईयर्स और अंटिल द एज ऑफ 65, 6 ईयर्स या 10 ईयर्स। सो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 5 ईयर्स और अंटिल द एज ऑफ 65। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन विच डॉक्ट्राइन। जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट कौन से डॉक्ट्राइन के ऊपर बेस्ड है? ऑप्शन है रूल्स ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ या डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स। सो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु एडमिनिस्टर्ड द ओथ ऑफ ऑफिस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारतीय प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलवाता है? ऑप्शन है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया या स्पीकर ऑफ लोकसभा। सो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द फाइनेंस कमीशन इन इंडिया। इनमें से कौन सा आर्टिकल फाइनेंस कमीशन के एस्टैब्लिशमेंट से डील करता है? ऑप्शन है आर्टिकल 275, आर्टिकल 280, आर्टिकल 315 या आर्टिकल 330। सो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 280। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा एज प्रेस्क्राइब्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लोकसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है? ऑप्शन है 525, 545, 552 एंड 560। सो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 552 और अभी प्रेजेंट टाइम में इलेक्शन 545 सीट्स पे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एस्टैब्लिशमेंट एंड कॉम्पोजिशन ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सा आर्टिकल इलेक्शन कमीशन के एस्टैब्लिशमेंट से डील करता है? ऑप्शन है आर्टिकल 324, आर्टिकल 330, आर्टिकल 340 या आर्टिकल 356। सो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 324। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस द प्रोविजन फॉर द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन NJAC। हमारे पास ऑप्शन है 98th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, 99 अमेंडमेंट, 100th अमेंडमेंट या 101 अमेंडमेंट। सो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 99th अमेंडमेंट। 99th अमेंडमेंट डील करती है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन से। सो इस वीडियो में हमने पॉलिटी के टॉप 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को डिस्कस किया। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।